So, good morning, students. I am Niranjan Jha, a teacher of Mahatma Gandhi Shikshan Sansthan Darbhanga. This time I am going to teach the students of class 6, subject math, chapter 14, and name of this chapter is practical geometry. Dear students, हम लोग इस चैप्टर को दो पीरियड में और पढ़ चुके हैं। हमारा तीसरा पीरियड है इस चैप्टर पर। आज हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन सीखेंगे। कल भी कुछ कंस्ट्रक्शन सीखे थे। आज का जो कंस्ट्रक्शन है वह क्या है, एक कोई लाइन सेगमेंट दिया हुआ है और लाइन के बाहर एक पॉइंट दिया हुआ है P और लाइन सेगमेंट है AB। एक लाइन सेगमेंट AB दिया हुआ है और लाइन के बाहर एक पॉइंट P दिया हुआ है और क्वेश्चन है इस पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर AB पर खींचना है। तो इसका क्वेश्चन होगा ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम ए गिवन पॉइंट P टू लाइन सेगमेंट AB एंड दिस पॉइंट इज आउटसाइड द लाइन। इसका मतलब यह पॉइंट लाइन पर नहीं है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्केल लेंगे और स्केल के हेल्प से उसका स्टेप्स लिखना होगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन के बाद स्टेप्स लिखना मस्ट है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग एक लाइन सेगमेंट खींच लिए। लाइन सेगमेंट का नाम रखे A और B। ये लाइन सेगमेंट AB है। इसके बाद कोई एक पॉइंट P दिया हुआ है। यह तो हम क्वेश्चन समझाए हैं, इसको आप मिटा दीजिए। और लाइन सेगमेंट के बाहर एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट P है। इस P से हमको इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर खींचना है और विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड स्केल। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, रूलर एंड कंपास। कंपास लेंगे। कंपास हम लोग जानते हैं, कंपास किसको कहते हैं। ये एक नोक होगा, यहाँ एक पॉइंट होता है और दूसरे पॉइंट पर यहाँ इसके सहायता से एक पेंसिल लगा होगा, पेंसिल वाला, ये कंपास है। तो कंपास के एक एंड को हम क्या करेंगे, इस पॉइंट P पर रखेंगे। इस पॉइंट P पर रखेंगे एक एंड को और एक बड़ा सा आर्क लेकर के एक आर्क ड्रॉ करेंगे। आर्क का मतलब हुआ ए पार्ट ऑफ सर्किल। ये पूरा जब हम लोग खींचते हैं तो इसको क्या कहते हैं, सर्कल। और यदि हम यहाँ रख कर के थोड़ा सा खींचे, ये भी खींचे, तो ये सब क्या कहलाएगा, आर्क कहेगा। एक पार्ट ऑफ सर्कल पूरा नहीं खींचा हुआ, वह एक छोटा सा उसका पार्ट है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ एक पॉइंट रखेंगे और एक आर्क खींचेंगे। जो आर्क, ऐसा आर्क खींचेंगे जो लाइन AB को दो पॉइंट पर मीट करे। तो यहाँ से खींचे, यहाँ रखे और इस तरह से हम खींच रहे हैं, यहाँ रख करके खींच रहे हैं। तो क्या होगा, यहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं, ये दो पॉइंट हुआ, ये क्या हो गया, आर्क हुआ। और यह आर्क लाइन AB को दो पॉइंट पर मीट कर रहा है। इस पॉइंट का नाम रख दीजिए P और Q दो पॉइंट पर मीट किया। ठीक है, अब क्या करिएगा, इसके बाद फिर कंपास के इस एंड को, पॉइंट वाले एंड को P पर रखेंगे और जिस डिस्टेंस से लिए थे उसी सेम डिस्टेंस से हम एक और आर्क खींचेंगे। जब एक आर्क और खींचेंगे तो यह मान लीजिए यहाँ से क्रॉस किया और सेम डिस्टेंस से, इसके डिस्टेंस को हमको डिस्टर्ब नहीं करना है और सेम डिस्टेंस डिस्टर्ब नहीं हो, इसके लिए क्या करते हैं, इस हैंडल को हम लोग घुमा करके इसको टाइट कर लेते हैं। जितना एक्सपेंड करना होगा कर लेते हैं, इसके बाद इस हैंडल से इसको टाइट कर देते हैं। और P से एक आर्क ले लिए, फिर यहाँ Q पर रखेंगे, इस पॉइंट को Q पर रखेंगे और फिर Q से भी एक आर्क ले लेंगे। तो ये आर्क यहाँ काट दिया। ठीक है, अब ये मान लेते हैं कि ये L पॉइंट पर दोनों आर्क कटा। अब फिर क्या करेंगे, लास्ट स्टेप क्या होगा हमारा, एक स्केल लेंगे और इस पॉइंट P और यह जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दोनों को हम क्या करेंगे, एक साथ मिला देंगे। ठीक है, यह जो लाइन हुआ PL, लाइन सेगमेंट PL, यही PQ लाइन सेगमेंट AB के ऊपर यह, और इसको हम ऊपर बढ़ा देंगे, ये लाइन बन गया। अब ये लाइन बन गया, तो अब इस AB लाइन सेगमेंट के ऊपर P पॉइंट से परपेंडिकुलर खींच दिए और यह P पॉइंट लाइन के बाहर है, लाइन सेगमेंट के बाहर है, लाइन सेगमेंट के ऊपर नहीं है। अब यहाँ पॉइंट रख दीजिए, इसका नाम रख दीजिए O। ये पॉइंट O है और यह 90 डिग्री है। परपेंडिकुलर कब कहते हैं,
जब दो लाइन या लाइन सेगमेंट आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाता है, राइट एंगल बनाता है, तो उसको कहते हैं परपेंडिकुलर। तो यह एक परपेंडिकुलर है। अब इसका स्टेप्स क्या लिखेंगे? स्टेप्स मस्ट है लिखना। तो सबसे पहले लिखेंगे, क्वेश्चन लिखा रहेगा, इसके बाद लिखेंगे स्टेप 1। प्रोसेस क्या होगा? यहाँ लिखेंगे स्टेप 1। क्या लिखेंगे? ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी। सबसे पहले क्या किए? एक लाइन सेगमेंट ए बी खींचे, तो ये लिखेंगे ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी। यहाँ लिखेंगे ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी, ए बी। फिर लिखेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या किए? फ्रॉम पॉइंट पी ड्रॉ एन आर्क पी क्यू, एन आर्क from point P, keeping the P as taking P as center, we draw a arc which meet line segment AB at P and Q। यहाँ ए सेंटर मान करके आर्क खींचे जो ए बी लाइन को P और Q पर टच कर रहा है। स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 क्या लिखेंगे? फ्रॉम P with the same distance we draw an arc। फिर स्टेप 4 फ्रॉम टेकिंग Q as सेंटर, क्यू को सेंटर लेते हुए फिर एक आर्क ड्रॉ किए, तो बोथ आर्क मीट एट पॉइंट एल। दोनों आर्क कहाँ एक मीट किया? पॉइंट एल पर। नाउ विद द हेल्प ऑफ स्केल विल ड्रॉ ए लाइन पासिंग थ्रू पी एंड एल। इस पी पॉइंट और एल पॉइंट्स को पास करते हुए एक लाइन खींचे विद द हेल्प ऑफ स्केल, एंड दिस इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पी टू द लाइन ए बी। इस तरह से 4 या 5 स्टेप्स लिखेंगे, तब यह कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा। अब ये कंस्ट्रक्शन और हम लोग देखते हैं। अब दूसरा कंस्ट्रक्शन क्या है कि एक लाइन सेगमेंट ए बी दिया हुआ है, ए बी, और इस लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर कोई भी एक पॉइंट पी दिया हुआ है। यह पॉइंट पी कहाँ होगा? इस लाइन के ऊपर है, कहीं भी लाइन में हम डाल दिए, ये पॉइंट पी है। अब इस पॉइंट पी पर परपेंडिकुलर खींचना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। इसके पहले वाले कंस्ट्रक्शन 1 में क्या था? यह पॉइंट पी लाइन के बाहर था, लाइन के बाहर था पॉइंट पी, और इस पी से परपेंडिकुलर डालना था। और कंस्ट्रक्शन 2 में क्या है? वह पॉइंट पी लाइन के ऊपर है, लाइन के बाहर नहीं है, लाइन के ऊपर है। तो इसका कंस्ट्रक्शन हम लोग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे? एक लाइन सेगमेंट खींचे, ए, लाइन सेगमेंट का नाम ए बी, और यह पॉइंट पी हो गया। यह पॉइंट पी है जिसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ध्यान रहे दोनों दो कंस्ट्रक्शन है, इसमें पॉइंट पी लाइन के ऊपर ही है। अब क्या करेंगे कि यहाँ हम लोग वही, और विद इसमें भी दिया हुआ कंडीशन विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड कंपास। तो हम ये कंपास लिए, इसके एक पॉइंट को यहाँ रखें और किसी भी सर्टेन डिस्टेंस लेकर के, पार्टिकुलर कुछ भी डिस्टेंस लेकर के क्या करेंगे? हम ये आर्क खींच दिए। ठीक है, यह आर्क क्या किया? और आर्क जानते हैं पार्ट ऑफ सर्किल। यहाँ सेंटर रख करके खींचेंगे, पूरा नहीं करेंगे, पूरा करेंगे तो सर्कल बनेगा, तो हम पूरा नहीं करेंगे, ये सर्कल नहीं करेंगे, ये सर्कल का पार्ट होगा, आर्क होगा। और यह आर्क क्या कर रहा है? लाइन सेगमेंट ए बी को पी नहीं, यहाँ मान लीजिए एम और एन दो पॉइंट पर टच किया। जो आर्क खींचे वह लाइन सेगमेंट ए बी को एम और एन 2 पॉइंट पर टच कर रहा है। अब क्या करेंगे? एम को सेंटर लेकर के, फिर एम को सेंटर लेंगे और एक सर्ट उसी सेम डिस्टेंस से क्या करेंगे? एक आर्क खींचेंगे जो कि इधर जाएगा। फिर सेम डिस्टेंस से एन को सेंटर लेंगे और एक आर्क खींचेंगे, वो यहाँ गया। अब क्या करेंगे? ये दोनों पॉइंट, ये एल 2 पॉइंट बना, ठीक है। ये एम से लेकर खींचे तो इधर से क्रॉस किया आर्क, एन को सेंटर लिए, एन लेकर के इसको इस तरह से खींचेंगे तो ये क्रॉस किया। अब ये एम यहाँ मान लीजिए कि ये पॉइंट हो गया क्यू, ये पॉइंट हो गया क्यू। पॉइंट पर दोनों आर्क एक दूसरे को टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। अब क्या करेंगे? स्केल लेंगे और स्केल के हेल्प से क्या करेंगे? एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो पी और क्यू दोनों से पास करेगा। स्केल के हेल्प से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो पी और क्यू को पास होते हुए क्रॉस करेगा।
यह लाइन हो गया परपेंडिकुलर, जिसका नाम रख दीजिए पी क्यू। तो पी क्यू लाइन लाइन सेगमेंट ए बी पर परपेंडिकुलर है। इसको हमको लाइन बनाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लाइन कर देंगे। अब यह क्या होगा, एक लाइन है जो ए बी लाइन सेगमेंट के पी पॉइंट पर परपेंडिकुलर है। दो कंस्ट्रक्शन अभी हम लोग देखे हैं, दोनों कंस्ट्रक्शन में एक अंतर था। पहले कंस्ट्रक्शन में पॉइंट पी लाइन के बाहर था, दूसरे कंस्ट्रक्शन में पॉइंट पी लाइन के ऊपर है। इसका भी स्टेप्स लिखना होगा। स्टेप वही, वी ड्रॉ ए लाइन ए बी, then taking P as center, P क्या है, the given point at which you have to draw the perpendicular. Taking P as center, we draw an arc which meet the line segment at M and N. Taking M as center, we draw an arc. Again, taking N as center, we draw another arc. Both arc meet with each other at point Q. Then with the help of a scale, draw a line passing through P and Q. ठीक है। Now different types of construction have given. You must draw these two construction part which we have discussed now, and if you can then you draw other construction also. We shall proceed it later on. Thanks.